तब नजरीन, रावण राज उत्तर प्रदेश की एक और दिल को दहला देने वाली खबर हमारे सामने आ रही है। 19 साला निसार अहमद को उसी के घर के 600 मीटर दूर बेदर्दी के साथ दिन के औकात में गला काट कर कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने वालों का ताल्लुक यादव घराने से बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बदलापुर खुर्द में ये तमाम तर वाक़या पेश आता है, जहां पर मोहम्मद हारून के 19 साला नौजवान लड़का जब दिन दहाड़े अपनी बकरियों को चारा खिलाने के लिए घर से निकलता है तो घर से सिर्फ और सिर्फ आधा किलोमीटर के फासले पर इसकी घेराबंदी करके 5 अफराद या उससे ज़्यादा लोगों ने इसका बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। कत्ल की वजूहात सामने तो नहीं आ सकी, लेकिन एक बात ये पता चली है कि जो निसार अहमद था, ये नौजवान लड़का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ताल्लुक़ रखता था। तो कहीं ना कहीं पर एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत इस नौजवान लड़के को कत्ल किया गया। अब मोहम्मद हारून के वालिद का बताना है कि आज से 3 साल कबल इनके एक और साहिबजादे जो 11 साल के थे, जिसका नाम अजमल था, उसकी भी घर से सिर्फ कुछ मिनट के फासले पर लाश दस्तयाब हुई थी। उस नाश को जब वो लोग वहाँ से निकाले थे तब शक व शुबहात में जाने के बाद ये पता चला था कि उनके छोटे बेटे का भी उस वक्त कहीं ना कहीं पर कत्ल हुआ है। लेकिन मोहम्मद हारून ने बस्ती वालों के डर से या किसी के डर से अपनी ज़ुबान बंद रखी और ख़ामोश रहे। लेकिन अब जब इनके दूसरे बेटे का भी कत्ल दिन के औकात में कर दिया गया तो अब मोहम्मद हारून परेशान हो गए। अब इंसाफ के लिए कहाँ जाए। AIMIM के उत्तर प्रदेश के जो चीफ हैं, जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, वो पहुँच जाते हैं निसार अहमद के घर पर और उनको यकीन दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं और हम कातिलों को पकड़ेंगे। 5 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जिनका ताल्लुक यादव घराने से बताया जा रहा है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका बेटा आपकी नज़रों के सामने उसका गला काट दिया गया है और वो दम तोड़ रहा है, उसके गले से बहता हुआ खून, लेकिन आप रोक नहीं सकते। उसकी सांसें जा रही है लेकिन आप उसकी सांसों को पकड़ नहीं सकते। वो धीरे धीरे इस दुनिया फ़ानी से ख़त्म हो रहा है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की मौत का तमाशा देखते रहे। सोच करके देखिए कि कैसा मंजर होगा कि एक बाप, एक माँ, एक दादी, एक भाई अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने पोतरे को अपनी नज़रों के सामने मरता हुआ देख रहे हैं और उसे बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं पाएंगे। सोच करके कभी देखिए कि कैसा मंजर होगा। उत्तर प्रदेश को राम राज्य बनाने वाले की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में इतनी तबाही मचाई है कि क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, और ख़ास तौर पर मुसलमानों और दलितों पर जो जुल्म और ज़्यादतियाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुई हैं, वो शायद ही किसी और की सरकार में हुई होगी। निसार अहमद के कत्ल पे क्यों सपा और बसपा खामोश है? निसार अहमद अगर से किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन उसके कत्ल पर क्या ट्विटर पर आके ट्वीट करना भी इन पार्टीज़ को गवारा नहीं किया। निसार अहमद एक नौजवान लड़का था और बताया जाता है कि AIMIM का एक्टिविस्ट भी था। अब इसके कत्ल से सारे गांव में एक दहशत का माहौल बन चुका है। मोहम्मद हारून की बीवी यानी जो इस मरहूम लड़के की निसार अहमद की वालिदा और दादी हैं, वो दोनों बार बार अपने बेटे और अपने पोतरे को याद करके बेहोश होते जा रहे थे। ईद के दूसरे दिन का यह वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ। आज मुकम्मल 3 दिन हो गए, लेकिन अब पुलिस बता रही है कि हमने सिर्फ 2 अफराद को गिरफ्तार किया है, बाकी कहाँ भाग गए। क्यों पुलिस इस मसले पर खामोश बैठी हुई थी इतने दिन से? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊंची जात के लोग इसमें शामिल होने की वजह से और मरने वाला जो है वो एक माइनॉरिटी तबके से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए तो इस मसले में देरी दराजी नहीं हो सकी थी। हमने दूसरे मामलात में देखा कि अगर केस अगेंस्ट में होता तो अब तक कई लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता और उनके ऊपर UAPA के तहत केसेस बुक कर दिए जाते। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं और उस मरहूम निसार अहमद की तस्वीरें हैं जो हम शायद आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ हो जाएगा। कम्युनिटी गाइडलाइंस को भी हमें फॉलो करना है
वरना सोशल मीडिया के जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसके तहत उसके ख़िलाफ़ अगर होगा तो उस कंटेंट को रिमूव कर दिया जाएगा। इसीलिए मैं मुकम्मल तस्वीरात आपको नहीं दिखा सक रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए इतना दर्दनाक ये मंज़र है, इतना बुरा ये मंज़र नज़र आ रहा है कि निसार दिन दहाड़े उसका गला काट दिया गया और वो इस दुनिया से चला गया। अल्लाह ताला से दुआ करें कि ऊपर वाला निसार की मग़फ़िरत फरमाए और निसार के क़ातिलों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाए। आइए देखते हैं AIMIM के जो उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट ने शिकायत करने के लिए गए तो मरहूम के वालिद ने क्या कहा। तमाम तफ़सीलात 99 एक्सप्रेस TV देखते रहिए। ये साजिश के तहत ये 25 रुपये लगे उसी के तहत मारा गया SP से बात की उस दिन SP आ रहे हैं यहाँ मौजूद, उससे सारी बात हुई। उसके बाद फिर SP बता रहे थे कि भैया हमने इतना उठा लिया, इतना भी कर दिया, ये सारी चीजें। बहर के कहीं से जरा सा 19 कुछ दिखे तो आप मुझे बताइए। ये कितनी 3 टीमें कितनी यूज 3 टीम बता रहे हैं, 5 टीम बनाए हैं इस वक्त। बैठ गए सबर करिए। चलिए अल्लाह का शुक्र है आपकी और औलादें, जिसके पास एक ही औलाद होती चली जाती है, अल्लाह ताला ने आपको और भी औलाद दिया है। दुआ करिए कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मुकाम दे और बाकी हम लोग पूरी तरीके से आप लोगों के साथ खड़े हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। बहुत बड़ा सवाब मिले हमारे मजलूम का, जो साथ दे। इन्हें बिल्कुल हम लोग साथ हैं, एकदम बेफिक्र रहिए उस चीज के लिए आप।